हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद कुंवर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर रेसिपी। इस कढ़ाई पनीर का मैजिक सीक्रेट है इसका मसाला, जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसे आप किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं और जब भी आपका कुछ अच्छा खाने का मन हो तब आप इस सब्जी को बना सकते हैं। इसे बड़ी ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमने लिया है 3 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च, 3 छोटी हरी इलायची, 3 से 4 लौंग हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को भून लेंगे और ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद में हम इन्हें ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब एक पैन में हमने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है और इसे गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ रफली चॉप ऑनियन डाल देंगे और इसे हल्का सा पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ लाल टमाटर रफली चॉप किए हुए डाल देंगे और इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें टमाटर को सॉफ्ट करना है, तो अब हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, जिससे कि प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा और टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। अब हम इसमें 10 से 15 काजू डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे और कुछ देर तक इन्हें ऐसे ही हम पकाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। टमाटर अच्छे से गल चुका है दोस्तों। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक जो मसाला हमने भुना है वो ठंडा हो चुका है और इसे पीस लेते हैं। ये मसाला पीसकर हमने तैयार कर लिया है। साथ ही अब प्याज, टमाटर, काजू को जिन्हें हमने भूनकर रख लिया था, उन्हें भी हम अब पीसकर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, ये भी अब मिक्सर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल लेंगे और उसमें करीब 250 ग्राम पनीर, जिन्हें हमने क्यूब्स में काट लिया है, डालकर फ्राई करेंगे। इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि सभी पीसेस गोल्डन ब्राउन में नहीं हो जाते। देखिए दोस्तों, अब 2 टेबलस्पून तेल को हमने गरम कर लिया है, जिसमें हम एक मीडियम साइज़ ऑनियन पल्स का इस्तेमाल करेंगे और उसे हल्का सा पका लेंगे। साथ में हम 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 शिमला मिर्च काट कर डाल देंगे, जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया था, और इन्हें 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। दो से तीन मिनट पकते हुए हो गए हैं दोस्तों। अब हम इसमें
टमाटर, प्याज, काजू की प्योरी डालेंगे जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही हो तो इसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट ढककर पकते हुए हो गए हैं दोस्तों। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर से 2 से 3 मिनट तक ढककर पका लेंगे। अब 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही थी, इसलिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिला देंगे। और अब 3 से 4 मिनट तक फिर से ढककर मीडियम आंच पर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पकते हुए हो गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा तेल भी अलग होने लगा है और मसाले का कलर भी अच्छा आ रहा है। अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मलाई ऐड करेंगे। आप चाहे तो फ्रेश कुकिंग क्रीम भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। ग्रेवी को थोड़ा लूज़न करने के लिए हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी फिर से मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद चेक करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। ग्रेवी लगभग बनकर तैयार है। अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे जिन्हें हमने फ्राई कर लिया था और इसे थोड़ी देर ऐसे ही खुले में पकाएंगे। दोस्तों अब इसे ढक्कन ढककर नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने पनीर को फ्राई किया था। ढक्कन ढककर पकाने से पनीर नरम हो जाएगा, इसलिए इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। देखिए दोस्तों, कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है और बहुत ही डिलीशियस कढ़ाई पनीर बनी है। दोस्तों आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह के मसालों के साथ आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे। आप इसे रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। नान के साथ तो कढ़ाई पनीर का बहुत ही डिलीशियस कॉम्बिनेशन है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, लाइक एंड शेयर भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।